राम राम। मैं शिवप्रिया आज आप सभी के साथ मंत्र संजीवनी विद्या शेयर करने जा रही हूँ। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है ग्रहों की ऊर्जाओं को कैसे ठीक करें। दूसरा हमारा टॉपिक है आज का डिप्रेशन। तीसरा हमारा आज का टॉपिक है बेचैनी और चौथा हमारा आज का टॉपिक है माइग्रेन। चलिए सबसे पहले हम पहले टॉपिक पे चलते हैं, ग्रहों की ऊर्जाओं को कैसे ठीक करें। ग्रह की ऊर्जाएं क्या होती हैं? हमारी पूरी बॉडी पंच तत्वों से बनी है। 5 एलिमेंट्स की एनर्जी से हमारा आभा मंडल और सूक्ष्म शरीर बना है और 5 एलिमेंट से हमारी ये वाली बॉडी बनी है। 5 एलिमेंट्स हैं वाटर, एयर, फायर, स्पेस एंड अर्थ, जिसे हिंदी में बोलेंगे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इन तत्वों से हमारी फिजिकल बॉडी बनी है और इनकी ऊर्जाओं से हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। इनकी ऊर्जाएं जो हैं वो कलर्ड होती हैं। इनकी ऊर्जाएं प्राप्त हो सके हमें प्रॉपर हमारा जीवन संचालन करने के लिए, इसलिए ग्रहों को ऐसे पोजीशन किया गया है कि उनसे हमें ऊर्जाएं मिलती रहें। हर ग्रह से तत्वों की ऊर्जाएं मिलती है और उस तत्व की ऊर्जा मिलने से हमारा शरीर और हमारा सूक्ष्म शरीर सही से काम करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी ग्रह की एनर्जी नेगेटिव नहीं आ रही होती है। फिर ग्रहों का दुष्प्रभाव कैसे होता है हम पे? ग्रह तो पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं। जब ग्रहों की ऊर्जाएं आ रही होती हैं तो हर किसी की रिसेप्टिविटी कैसी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी एनर्जी कैसी है, उसके आभा मंडल की पोजीशन क्या है और उसके अराउंड सराउंडिंग में क्या पोजीशन है, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट उस एनर्जी जो हमने रिसीव की है उस पर होता है और वो उसका जो हम पे इफेक्ट आता है वो बदल जाता है। जब हम वूम्ब में होते हैं उसके बीच में जब हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है पंच तत्वों की ऊर्जाओं से, तब उस समय के ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से उसमें पैचेस बन जाते हैं। वो पैचेस रिसेप्टिविटी के लिए होते हैं। जब हमारा बर्थ होता है उसके बाद जब भी हम ग्रहों की ऊर्जाएं रिसीव करते हैं तो हम उन्हीं पैचेस से रिसीव करते हैं। सपोजिटली अगर मंगल ग्रह का जो पैच है वो एनर्जी का पैच अगर हमारे बेसिक चक्र के आसपास कहीं बना है तो मंगल ग्रह की ऊर्जाएं वहीं से रिसीव होंगी। और जब मंगल ग्रह की ऊर्जाएं जो रेड कलर की हैं और वो बेसिक चक्र के पास या पैरों के पास रिसीव हो रही हैं तो वो हमें फायदा ही करेंगी, क्योंकि उस रीजन में हमें रेड एनर्जी की ही जरूरत होती है, तो वो हमारी एनर्जीज को बूस्ट करेंगी। इसी तरह मंगल हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। परंतु अगर कहीं मंगल का जो पैच हमारे सूक्ष्म शरीर के बनने के दौरान अगर मंगल का पैच हमारे विशुद्धि चक्र के आसपास बन गया है तो मंगल की एनर्जी तो अभी भी रेड आ रही है, पर उसका पैच जो है वो हमारे विशुद्धि चक्र के पास बना है, तो वहां पर ग्रीन एनर्जी मौजूद है। रेड एनर्जी आई, वो ग्रीन के साथ मिक्स हो गई और वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गई, किसी डार्क कलर में कन्वर्ट हो गई और फिर वो हमारा नुकसान करेगी। तो जो एनर्जी ग्रहों से रिसीव हो रही है वो तो सेम है, पर उसका पैच कहाँ है और उससे कैसे एनर्जी रिसीव हो रही है वो उस पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं कि वो ग्रह की ऊर्जा हम पे कैसे इफेक्ट डालेगी। अब दूसरी चीज जो होती है, ग्रह की एनर्जी का जो पैच बना होता है वो डार्क बना है या लाइट बना है, ये भी बहुत महत्व रखता है। अगर रेड एनर्जी का पैच जो बना है वो आपके बेसिक चक्र के पास ही बना है, पर वो इतना डार्क कलर का बना है कि उससे कोई भी रेड एनर्जी अंदर एंटर कर रही है मंगल ग्रह की, वो बिल्कुल कत्थई रंग की हो जा रही है, ब्राउनिश रेड हो जा रही है, तो वो फिर नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि कोई भी एनर्जी जब
एक प्रॉपर रेंज में होती है कलर के, तभी वो हमें फायदा करती है। अगर उससे डार्क हो गई है तो नुकसान करेगी, और लाइट कलर की एनर्जीज हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। तो ग्रहों की एनर्जी दो केसेस में नुकसान पहुंचा रही हैं, या तो उसका पैच गलत जगह पे बना हुआ है हमारे सूक्ष्म शरीर में जहां से उसकी रिसेप्टिविटी है, या फिर उसका पैच का कलर इतना डार्क है कि उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली डार्क हो जा रही है। जब एनर्जी डार्क हो जा रही है तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगी। अब इसको ऐसे समझ लें, जैसे सूर्य भी एक ग्रह है, उससे जब हमें एनर्जी रिसीव होती है, मतलब उससे जब हीट और सनरेज रिसीव होती हैं, तो वो हम सबको बराबर मात्रा में रिसीव हो रही हैं। पर अगर कोई व्यक्ति पैदल चल के जा रहा है सड़क पे, उसने चप्पल नहीं पहनी है, उसने कपड़े ऐसे पहने हैं जिससे बहुत ज़्यादा हीट उसे लग रही है, तो उस पे जो असर होगा वो डिफरेंट होगा उस गर्मी का। वहीं एक इंसान है जिसने छाता ले रखा है, तो उस पे जो सनरेज का इफेक्ट होगा या सन हीट का इफेक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। वहीं कोई व्यक्ति एसी कार में बैठा है, तो उस पे जो इफेक्ट होगा वो उन दोनों व्यक्तियों से डिफरेंट होगा। और वहीं कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर बैठा है, तो सन की जो एनर्जी आ रही है वो किसी के लिए नहीं बदल रही है, परंतु उसकी सिचुएशन और उसकी रिसेप्टिविटी कैसी है उसके हिसाब से उसका इम्पैक्ट बदल रहा है सभी लोगों पे। वो पर्सन जो पैदल चल रहा है नंगे पैर, उसको ज्यादा गर्मी लगेगी क्योंकि उसके बॉडी को ज्यादा हीट रिसीव हो रही है। वहीं जिसने छाता ले रखा है उसे थोड़ी कम उसकी एनर्जी रिसीव हो रही है, तो कम इन्फ्लुएंस्ड होगा उससे। जो एसी कार में बैठा है उसे शायद गर्मी इतनी नहीं लगेगी, और जो घर के अंदर बैठा है वो प्रोटेक्टेड है उससे। तो वहां से रिसीव होने वाली एनर्जी सेम है, पर सब पे इफेक्ट डिफरेंट है। इसी तरह जब ग्रहों की एनर्जी हमें, बाकी ग्रहों की एनर्जी जब हमें रिसीव होती है, उसका इम्पैक्ट भी हमारे पास आके उसकी रिसेप्टिविटी के अकॉर्डिंग, हमारे यूजर्स के अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो उसको ठीक कैसे करें? अब ये पैचेस तो जब हमारा आभामंडल बनना था तब बन गए थे, अब तब के बने हुए पैचेस को ठीक कैसे करेंगे? क्योंकि ये पैचेस एनर्जी के हैं, तो अगर इनमें मृत्युंजय शक्ति या संजीवनी शक्ति का इस्तेमाल किया जाए तो इनकी पोजीशन ठीक की जा सकती है। ज्योतिष में बहुत सारे उपाय होते हैं जो ग्रहों के, जब बोला जाता है दान कर दो, वो उपाय इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो एनर्जी है अगर नेगेटिवली कलेक्ट हो रही है तो दान करने से वो निकल जाएगी। और जहां पर डार्क पैच है, अगर उसके अकॉर्डिंग, ज्योतिष के अकॉर्डिंग अगर उसमें दान किया गया है, तो जो डार्क पैच है उससे थोड़ी सी एनर्जी निकल गई और वो लाइट होने लगेगा। इसीलिए ये उपाय होते हैं, ये सारे उपाय भी काम करते हैं। पर अगर आपको पैचेस को अच्छे से रिपेयर करना है तो मंत्र संजीवनी भी कर सकते हैं। शक्तिपात के प्रोसेस से भी मोस्टली केसेस में आराम मिल जाता है। चलिए करते हैं। सबसे पहले भगवान शिव को साक्षी बनाएंगे क्योंकि हम उनकी ऊर्जाएं यूज करने जा रहे हैं। तो बोलेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूं। इसे स्वीकार करें, साकार करें। इसकी सफलता हेतु मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं। मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद इस प्रोसेस को करने के लिए आप मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष का प्रयोग करेंगे। उसको आप गले में भी पहन सकते हैं और हाथ में भी डाल सकते हैं। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष आपके इस प्रोसेस को सेफ बना देगा, आपकी एनर्जी से कनेक्टिविटी बना देगा, और इस प्रोसेस को करने के दौरान आपका इफेक्ट जो है इस प्रोसेस का वो बढ़ जाएगा, प्लस आपकी सेफ्टी बनी रहेगी।
तो मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूं। इसकी सफलता हेतु आप ब्रह्मांड में मृत्युंजय शक्ति के सोर्स के साथ जुड़ जाइए, वहां से दैवीय ऊर्जाओं को ग्रहण करें और मंत्र संजीवनी उपचार में मेरी सहायता करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से रिक्वेस्ट करने के बाद आप इस प्रोसेस को करेंगे। तो अब जब हम ग्रहों के लिए करने जा रहे हैं तो भगवान शिव से एक बार और प्रार्थना करेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मैं आपको साक्षी बनाकर अपने ग्रहों से मिलने वाली ऊर्जाओं को, जो नेगेटिव ऊर्जाओं में कन्वर्ट हो गई हैं, उनको ठीक करने के लिए मंत्र संजीवनी शक्तिपात करने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे अपनी दैवीय ऊर्जाएं प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, अपने हाथों को ऐसे आगे कर लेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी शक्तिपात करने जा रही हूँ, मेरी सहायता करें। फिर हाथों को 5 बार रब करेंगे, ओम जू सा, इसका 5 बार जाप करेंगे इस मंत्र का। इस मंत्र से ही आपको मृत्युंजय शक्ति प्राप्त होगी, इसलिए ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। फिर हाथों को ऐसे सामने कर लेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे हाथों में भगवान शिव की संजीवनी शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब संजीवनी शक्ति से बोलेंगे, मेरे हाथों में आई दिव्य संजीवनी शक्ति, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ, वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाएं। पुनः मेरे पास आकर मुझ पर शक्तिपात करें। मेरे आभामंडल की बाहरी परत में स्थापित हो जाएं। वहां मौजूद ऊर्जा, ग्रहों की ऊर्जा रिसीव करने वाले पैचेस को ठीक करें। ग्रहों की ऊर्जाओं की रिसेप्टिविटी को सर्वोत्तम बनाएं। मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, सुरक्षा स्थापित करें। मुझे नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित रखने के लिए एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। और इसे ब्रह्मांड में भेज देंगे। इसी तरह करेंगे ताकि आपकी जो रिसेप्टिविटी है वो बेस्ट हो सके और वो आपके लिए फलित हो सके। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक है संजीवनी सिंचन। संजीवनी सिंचन के आज के हमारे टॉपिक हैं डिप्रेशन, माइग्रेन और बेचैनी। उससे पहले एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम कुछ स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ठीक करने जा रहे होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट स्टेप लेने से पहले हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा टारगेट है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि इतने से क्या होगा। एक समय की बात है जब एक बच्चा था जो एक पहाड़ के नीचे लालटेन बेचता था। पहाड़ के ऊपर एक मंदिर था जहाँ पर सब जाने के लिए उसी बच्चे से लालटेन खरीदते थे और जाते थे। वो किसी और की दुकान पे काम करता था बेचने का, और वो रोज सोचता था कि मैं उस मंदिर तक जाऊंगा, पर दिन भर काम करने की वजह से जब तक वो फ्री होता था तब तक रात हो जाती थी और रात में कुछ दिखता नहीं था। अब वो रोज ऐसे सोच के और रोज रह जाता था कि मुझे वहां तक जाना है पर अब रात हो गई है, अब कैसे जाऊंगा।
एक दिन वो इसी बात से बहुत दुखी बैठा था। फिर एक महात्मा आए वहां पर और उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि क्या हो गया। उस बच्चे ने उन्हें पूरी बात बताई कि मुझे वहां तक जाना है पर हो नहीं पा रहा है। फिर उन महात्मा ने उस दुकान से एक लालटेन खरीदी और उसको दे दी, छोटी वाली, और फिर उससे कहा अच्छा जाओ। पर उसने ऐसे लालटेन पकड़ी और उसकी रोशनी सिर्फ इतनी सी थी, तो वो फिर निराश होके बैठ गया। तो उससे महात्मा ने पूछा क्या हुआ। तो उसने बोला कि इतनी सी रोशनी है, मुझे वहां तक जाना है, कुछ दिख ही नहीं रहा है वहां तक, कैसे जाऊं मैं। तो उस महात्मा ने उस बच्चे से बोला कि एक कदम बढ़ाओ, फिर मैं हूं तुम्हारे साथ, एक कदम तो बढ़ाओ। तो उस बच्चे ने एक कदम बढ़ाया तो उस लालटेन की रोशनी से आगे का रास्ता दिखने लगा। फिर उसने एक कदम बढ़ाया, फिर आगे का रास्ता दिखने लगा, फिर एक कदम बढ़ाया, फिर आगे का रास्ता दिखने लगा। ऐसे करते करते वो उस मंदिर तक पहुंच भी गया और वहां से हो भी आया। इसी तरह हमारी जिंदगी में जब भी हमें कुछ शुरू करना होता है तो बहुत जरूरी होता है कि हम वो पहला स्टेप लें। जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उन्हें यूज करके पहला स्टेप लें, आगे का रास्ता अपने आप बन जाता है। इसी तरह संजीवनी उपचार में भी, मंत्र संजीवनी शक्तिपात में भी, मंत्र संजीवनी सिंचन में भी, जब भी आप किसी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो पहला स्टेप लेना बहुत जरूरी है। एक स्टेप लेंगे, फिर आगे का रास्ता बनेगा, फिर और करेंगे तो आगे का रास्ता बनेगा, और धीरे धीरे करके सब कुछ हासिल किया जा सकता है, सब कुछ ठीक किया जा सकता है लाइफ में। पर वो एक पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होता है, और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसे यूज़ करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं संजीवनी सिंचन की तरफ। सबसे पहला हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो इस पृथ्वी पे नर्क के समान है। वो इतना परेशान कर देती है उस व्यक्ति को जिसको होती है, मानसिक बीमारी है, दिखता नहीं है, बट वो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है अपने विचारों से, उसको हर वक्त नेगेटिव विचार आते रहते हैं, उसे हर किसी की फीलिंग्स नेगेटिव समझ में आती है। उसके साथ ऐसा होता है कि उसको जो पहले चीजें अच्छी लगती थी वो करने का अब मन नहीं होता है। जिन लोगों के साथ पहले अच्छा लगता था अब उनके साथ अच्छा नहीं लगता है, बल्कि किसी के साथ अच्छा नहीं लगता है, हर वक्त अकेले पड़े रहने का मन करता है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि उसकी इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझता है, या किसी की नज़रों में उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई उसकी बात समझना नहीं चाहता है, हर कोई उसकी बात को नेगेटिवली ले लेता है, या उसका महत्व नहीं है लोगों की ज़िंदगी में। उसे ऐसा लगता है कोई उससे प्यार नहीं करता है, घर वाले उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसको अपना महत्व खत्म हो जाता है, उसके लिए अपना अस्तित्व समझ में नहीं आता है। खाना खाने का मन नहीं होता है, कुछ करने का मन नहीं होता है, अपने लिए कुछ करने का मन नहीं होता है, दूसरों के लिए कुछ करने का मन नहीं होता है। ऐसे लोगों के साथ उनके मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहते हैं। वो कुछ भी करने जाते हैं तो पहले नकारात्मक विचार पहले आ जाते हैं और वो उस पर हावी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए किसी के लिए भी पॉजिटिव सोचना डिफिकल्ट होता है। उनकी फीलिंग्स अच्छी होती हैं सभी के लिए, बट वो किसी भी बात को नेगेटिवली उनका दिमाग सोच लेता है। वो किसी के लिए बुरा चाहते नहीं हैं, फिर भी उनका दिमाग बुरा सोचने लगता है, लोगों की इंटेंशंस को गलत समझने लगता है, लोगों की बात को गलत तरीके से लेने लगता है, और लोग उनकी बातों को गलत तरीके से लेने लगते हैं क्योंकि वो सही से सोच नहीं पा रहे हैं। वो लोग सही से अपने दिमाग के फंक्शन को यूज नहीं कर पा रहे हैं, और अल्टीमेटली वो ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कि कई बारी वो सुसाइड तक करने के बारे में सोच लेते हैं। ऐसे लोगों के घर वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि घर वाले उनसे बहुत प्यार करते हैं,
तो पूरे घर में नकारात्मकता फैलने लगती है। उस पर्सन के साथ साथ घर वाले भी बहुत दुख में चले जाते हैं, क्योंकि हर फैमिली मेंबर अपने साथ अपने फैमिली को खुश देखना चाहता है। तो जब फैमिली मेंबर्स ये देख रहे हैं कि घर का कोई इंसान इतने दुख में है, तो वो भी सफ़र करते हैं, और साथ ही नेगेटिविटी इतनी फैल जाती है कि सबको इफ़ेक्ट करती है। तो ऐसे केसेस में क्या करें? सबसे पहले संजीवनी सिंचन में जैसे आपको सिखाया गया है, वैसे मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष का यूज़ करके उसके आभा मंडल को अपने समक्ष बुलाएंगे। जो भी एफर्मेशंस आपको बताई गई हैं पहले वो बोल लेंगे, फिर उसके आभा मंडल को बुलाएंगे अपने समक्ष, उसके आभा मंडल की सफाई करेंगे। उसके बाद चक्रों की सफाई करेंगे और उन्हें ऊर्जित करेंगे। जो जो चक्र आपको ऊर्जित करने हैं, साफ करने हैं, वो हैं, सबसे पहले उसका बेसिक चक्र साफ करके ऊर्जित करेंगे, क्योंकि बेसिक चक्र उसका वीक ही होगा, उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है, उसको लाइफ में अपना महत्व फील होना खत्म हो गया है, उसके लिए अपना अस्तित्व खत्म होने में आ गया है। इस वजह से उसके बेसिक चक्र को जब बूस्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, साफ करेंगे और फिर उसके बाद ऊर्जित करेंगे, तो उससे क्या होगा? उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको अपना अस्तित्व समझ में आने लगेगा। उसके बाद उसके मणिपुर चक्र को करेंगे। मणिपुर चक्र को इसलिए करेंगे क्योंकि मणिपुर चक्र जो होता है वो हमारे इमोशंस को देखता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो जिस इंसान के इमोशंस इतने बिगड़े हुए हैं, उसके मणिपुर चक्र को ठीक करने से उसके इमोशंस बैलेंस होने लगेंगे, उसके मूड बैलेंस होने लगेंगे। मूड भी बहुत स्विंग होते हैं ऐसे लोगों के, तो उसके मूड स्विंग्स भी बैलेंस आ जाएंगे। उसके बाद उसके हार्ट चक्र को करेंगे। हार्ट चक्र को करने से उसकी फीलिंग्स अच्छी हो जाएंगी, उसका मन खुश होने लगेगा, उसको अच्छा फील होने लगेगा। फिर उसके मास्टर चक्र को करेंगे। मास्टर चक्र को करने से वो अच्छे डिसीजन ले पाएगा, वो अच्छा सोच पाएगा, सकारात्मक सोच पाएगा। उसके थर्ड आई चक्र को करेंगे। उसके थर्ड आई चक्र को इसलिए करेंगे क्योंकि ऐसे लोग रिपीटेडली अपनी मेमोरी को ट्रेन कर देते हैं कि वो नकारात्मक मेमोरीज ही सामने लाए। तो जब आपका थर्ड आई चक्र आपकी मेमोरी को कंट्रोल कर रहा है, तो जब उसके रिटेंशन और रिट्रीवल को इम्प्रूव कर दिया जाएगा, मेमोरी को ठीक कर दिया जाएगा, तो वो नॉर्मली काम करेगा और हर वक्त नेगेटिव मेमोरी को सामने नहीं लाएगा। उसके बाद क्राउन चक्र को करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग अपनी एनर्जी इतनी खराब कर लेते हैं, इन लोगों के साथ इतनी नकारात्मकता जुड़ जाती है कि उनका क्राउन चक्र ऑटोमेटिकली डैमेज होने लगता है, उनके भाग्य पे असर पड़ने लगता है, उनकी ज़िंदगी में उन्हें ऐसा लगने लगता है कि दुर्भाग्य सा आ गया है। तो क्राउन चक्र को ठीक करेंगे, जिससे आपकी स्पिरिचुअलिटी अच्छी होगी और उससे आपकी कनेक्टिविटी संसार के साथ, ब्रह्मांड में जो एनर्जी का सोर्स है उसके साथ अच्छी होगी, प्लस भाग्य उदय होगा। तो ऐसे करके आप ऐसे लोगों को रिलीव कर सकते हैं, पर इनका इलाज थोड़ा लंबा होता है। तो ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए, जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है, प्लस इस प्रोसेस को लगातार करते रहने से मोस्ट ऑफ द केसेस में आराम मिलने लगता है। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है माइग्रेन। माइग्रेन जिन लोगों को होता है, उनके सर में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो लाइट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को माइग्रेन होता है, बस वही इसकी तकलीफ समझ सकते हैं, दूसरे कई बार नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि माइग्रेन नॉर्मल सर दर्द नहीं है। ये इतना एक्सट्रीम पेन है कि जिसमें आंखों में अगर लाइट भी पड़ती है वो भी दर्द को बढ़ा देती है। इतना ज़्यादा आपका ब्रेन उस समय डिस्टर्ब हो जाता है कि वो बाहर के किसी भी इनपुट को लेना नहीं चाहता है, चाहे वो आंखों के ज़रिए लाइट हो, चाहे वो कानों के ज़रिए साउंड हो, कुछ भी हो। आपके 5 सेंसेस भी आपको इरिटेट करने लगते हैं।
इतना एक्सट्रीमली ये आपको इफेक्ट करता है कि आपके 5 सेंसेस थोड़ा भी सेंसेशन बर्दाश्त नहीं कर पाते। सो ऐसे केसेस में जो इतनी पीड़ा में है, उसको ठीक करने के लिए क्या करें? सबसे पहले आप उनके आभामंडल को मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष के जरिए बुला लेंगे अपने समक्ष, उनके आभामंडल को साफ कर देंगे। साफ करने की, बुलाने की आपको विधि, चक्रों को ठीक करने की, चक्रों को एनर्जाइज करने की, ये सारी विधि आपको वर्कशॉप लेवल 2 में सिखाई गई है। उसी विधि को फॉलो करेंगे। जब आपने आभामंडल की सफाई कर ली है, उसके बाद इनके नाभि चक्र को ठीक करेंगे। नाभि चक्र को ठीक करके ऊर्जित करेंगे। उसके बाद इनके मणिपुर चक्र को ठीक करके ऊर्जित करेंगे। उसके बाद इनके हार्ट चक्र को ठीक करके ऊर्जित करेंगे। इनके मास्टर चक्र को ठीक करके ऊर्जित करेंगे। इनके थर्ड आई चक्र को ठीक करके ऊर्जित करेंगे और इनके क्राउन चक्र को ठीक करके ऊर्जित करेंगे। इससे इन्हें मोस्ट ऑफ द केसेस में इससे रिलीफ मिल जाता है। अब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है बेचैनी। बेचैनी किसी भी वजह से हो सकती है। हमारे फेवर का कोई काम नहीं हुआ, हमने कुछ बोला, किसी ने वो किया नहीं, या किसी रिलेशन में कोई दिक्कत आ गई, किसी काम में कोई दिक्कत आ गई, काम में कुछ ऐसा हो गया, आपके घर में फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ ऐसा हो गया, या XYZ बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे? बेचैनी का सबसे बड़ा रीजन होता है कि किसी बात से हमारे इमोशंस डील नहीं कर पाए, या किसी बात को हमारे इमोशंस ने बर्दाश्त नहीं किया। ऐसे केस में आप व्यक्ति के आभामंडल को बुलाएंगे मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष के जरिए, उसकी सफाई करेंगे मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष के जरिए। उसके बाद उसके मणिपुर चक्र को ठीक करेंगे, उसे साफ करेंगे। फिर उसको एक सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। सफाई करने के बाद उसे सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे, ताकि जो भी नेगेटिव बाहर का एनवायरनमेंट उसको इफेक्ट कर रहा है, अब वो उस पर कोई भी असर ना डाल पाए। और जब उस पर कोई असर नहीं डालेगा, जो भी एनवायरमेंटल चीज़ या एनवायरमेंटल कंडीशन आपको बेचैन कर रही थी, अब वो उस पर असर नहीं डाल पा रही है, तो ऑटोमेटिकली आपकी बेचैनी कम हो जाएगी और उस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। तो इसको करिए, अपना जीवन सुखी करिए, दूसरों का जीवन सुखी करिए। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।